नमस्कार, मारो आपनो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। निर्मला सीतारमण ने सीएम पर कल तंज कसा, आया गहलोत का पलटवार, कहा पुरानी पेंशन योजना के खिलाफ है वित्त मंत्री। एक के बाद एक कई पेपर लीक रद्द होगी। राजस्थान सीएचओ भर्ती परीक्षा बोर्ड के पास है पेपर लीक के सबूत। श्रीगंगानगर के गोल बाजार स्थित अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ आज। सचिन पायलट का दावा, राजस्थान में रिपीट करेगी कांग्रेस। पचपदरा रिफाइनरी को लेकर केंद्र की राजस्थान सरकार को चेतावनी, मंत्री हरदीप पुरी ने कहा नहीं मिलेगी पूरी हिस्सेदारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल राजस्थान के सीएम पर बजट सत्र में हुई गलती और पेंशन योजना पर निशाना साधा था। आज इस पर पलटवार करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वित्त मंत्री को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए था कि वे पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के खिलाफ है, ताकि लोग उनकी मंशा को जान सके। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने गोलमाल जवाब दिया जो उचित नहीं है। गहलोत ने कहा कि हम कर्मचारियों पर दया या एहसान नहीं कर रहे, ये कर्मचारियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण का सवाल है। गहलोत ने कहा कि लंबी सेवा के बाद कर्मचारियों के भविष्य को लेकर सुरक्षित महसूस करना चाहिए और शेयर बाजार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बयान को देखा, केंद्रीय वित्त मंत्री उसका जवाब दे नहीं पाई। वो जिस प्रकार से उन्होंने कमेंट किए हैं, मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री को स्पष्ट कहना चाहिए था हम ओपीएस के खिलाफ हैं, तो मालूम पड़ता कि आपकी मंशा क्या है। आप इस प्रकार गोलमोल जवाब दे रहे हो, ये उचित नहीं है। ये सवाल कर्मचारियों के लिए मानवीय दृष्टिकोण का सवाल है। ये हम कोई उन पर दया नहीं करे, ऐसा नहीं कर रहे हैं। 35 साल की सर्विस के बाद में आदमी अगर सिक्योर फील नहीं करे और शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड रहे, ये कहाँ की समझदारी है? कहाँ की समझदारी है? बताना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए उनको। मुझे बहुत दुख होता है कि एक वित्त मंत्री होकर के। श्रीगंगानगर के गोल बाजार स्थित अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण आज भव्य समारोह के साथ हुआ और इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इसके अलावा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने भी मुख्य रूप से भाग लिया। अपने संबोधन में सचिन पायलट ने लोगों से अपील की कि वो बांटने लड़ाने वालों से सचेत रहे, एकजुट रहे। आगे आने वाला समय अब युवाओं का है। उन्होंने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अनावरण समारोह में शामिल होने पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक नगरी का ऐतिहासिक पल है जिसमें उनको भाग लेने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक मूर्ति के अनावरण से क्षेत्र के लोगों को इसकी प्रेरणा मिलेगी। पायलट ने कहा कि किसी की आवाज बनकर उनको ताकत देना उसका धर्म बनता है। वे पीड़ित की मदद करना सभी का धर्म और जिम्मेदारी बनती है। साथ ही उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस रिपीट करेगी। 2 दिन के बाद कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होगा, राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। तो ये एजेंसीज का जो दुरुपयोग है और लोगों के अंदर एक भय बिठाने की जो कोशिश केंद्र सरकार कर रही है, बहुत निंदनीय है। और पार्टी के खिलाफ इस प्रकार की जो कार्रवाई करने की इन्होंने आज पहल करी है, वो अपने आप में बहुत समस्याओं में दुर्भाग्यपूर्ण है। और इन बातों से, इन हथकंडों से कांग्रेस पार्टी का डरने वाली नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये जानबूझ के किया गया है। अधिवेशन से ठीक 2 दिन पहले रायपुर के अंदर जो आज उन्होंने सुबह सुबह कार्रवाई करी है, वो इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं वो घबरा रहे हैं कि कांग्रेस और मजबूत होती चली जा रही है और कार्यकर्ताओं नेताओं को दबाव में रखने की एक रणनीति भी लगता है केंद्र सरकार ने। अब छत्तीसगढ़ में 2 दिन के बाद कांग्रेस पार्टी का राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा आसपुर के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह चुंडावत के तत्वाधान में आसपुर एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर दूसरे राज्यों की तरह पेंशन प्रक्रिया अपनाने की मांग की गई है। वहीं सौंपे ज्ञापन में बताया कि राजस्थान के 5 लाख पेंशनर्स के पदाधिकारी ने पिछले 6 माह से पेंशनर्स की समस्याओं को लेकर मिलने का प्रयास किया जा रहा है, जिन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया, जिस कारण से बजट सत्र 2023-24 में राजस्थान के पेंशनर्स को निराशा हाथ लगी।
ऐसा है कि हमारे स्टेट लेवल पे जो राजस्थान पेंशन समाज के अध्यक्ष जी और मंत्री जी वगैरह ने टाइम मांगा था मुख्यमंत्री जी से मिलने का, करीब 6 महीने हो गए, उसके बावजूद भी उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया। मुख्य मांग ये है कि 65, 70 और 75 पे 5% मूल पेंशन पे दिया जाए, जबकि ये 80 साल पर है ना 20% दिया जा रहा है। इंक्रीमेंट मिलता होगा। हाँ, दिया जा रहा है। जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट और ओल्ड पेंशन स्कीम के बाद अब पचपदरा रिफाइनरी बाड़मेर को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टकराव पैदा हो गया है। आज बाड़मेर पहुंचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार रिफाइनरी निर्माण में अपने हिस्से का पैसा नहीं दे रही। राज्य सरकार पर 2500 करोड़ बकाया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी बाड़मेर जैसलमेर के दौरे पर रहे। उन्होंने साफ लहजे में राजस्थान सरकार को चेतावनी दी कि राजस्थान सरकार अपने हिस्से का पैसा दे, वरना केंद्र सरकार रिफाइनरी में उसकी हिस्सेदारी 16% पर समेट देंगी। राजस्थान में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग अब तेज हो गई है। राजस्थान में ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष और सीएचओ फेडरेशन के संरक्षक भरत बेनीवाल ने कहा कि पेपर लीक मामले को लेकर दिए गए सबूत पर्याप्त हैं। बता दें कि RSMSSB की ओर से जारी राजस्थान सीएचओ वैकेंसी के लिए परीक्षा से पहले पेपर व्हाट्सएप पर अब लीक हो गया है। हालांकि बोर्ड की ओर से पेपर लीक की घटना से इंकार किया जा रहा है। सीएचओ फेडरेशन के संरक्षक भरत बेनीवाल ने कहा, पेपर निरस्त नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। एसओजी में दिए गए सबूत पेपर निरस्त करने के लिए पर्याप्त है। वहीं सीएचओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। पेपर लीक करने वाले शख्स का एक ऑडियो भी अब वायरल हुआ है। इस ऑडियो में आरोपी यह कहता सुना जा रहा है कि उसने कई लोगों को पेपर भेज दिया है। ऑडियो वायरल होने के बाद पूरे मामले में हर कोई हैरान है। जयपुर ही हो गया तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ उनसे बात करने की। अभी है ना एफआईआर दर्ज नहीं हुई अभी, ये शायद वहीं पे गई है। एफआईआर तो नहीं, एफआईआर नहीं हुई अभी तो फिर भी कोई दिक्कत, जब एफआईआर हो जाएगी ना तब मोटी। देखो भाई एक बात बताओ मेरे को, तो आप भाई आप क्या ग्रुपों के एडमिन हो और आपने ये सीएचए वाले ग्रुप में मेरा नंबर दिया, फोटो जो स्क्रीनशॉट लेके डाला है ना। मैंने किस में डाला है? मैंने किसी में नहीं डाला। नहीं आपने नहीं डाला, मतलब लड़कों ने डाला है। अपने ट्यू वाला ग्रुप है ना, ट्यू सीएचए, हाँ उसमें डाला हुआ है, तो उसको डिलीट करो आप एक बार, है ना। जो पेपर रद्द करो। तारीख को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पेपर करवाया गया था। उस पेपर में जो पेपर लीक की जो सबूत थे वो हम लोगों ने सरकार को दिए, एसओजी को दिए, अधीनस्थ बोर्ड को दिया। अधीनस्थ बोर्ड ने अपने प्रतिनिधि को हमारे साथ भेजा और हमने वहां पे एफआईआर दर्ज भी कराई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी कल शाम को हमने वापस कई ऐसे तथ्य और सबूत दिए थे उनको, जिसमें साफ साफ ये साबित हो रहा है कि भी पेपर आउट हुआ है। दूसरी चीज, जो पेपर है उसमें से 80 के करीब क्वेश्चंस उसमें मिलान खा रहे हैं। तो ऐसे में तुरंत प्रभाव से जो है अधीनस्थ बोर्ड को पेपर निरस्त करते हुए। राजस्थान की सियासत में रोज नई कहानी सामने आ जाती है। अब जब राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में होने जा रहा है तो इससे पहले एआईसीसी लिस्ट ने भी कुछ नए समीकरण पेश कर दिए। पार्टी के खिलाफ जाने वाले 3 बड़े नेताओं के नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं किए गए। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट के करीबी नेताओं के तो सिर्फ 3 नाम ही शामिल किए गए। कल जारी हुई ये लिस्ट किस तरह के नए समीकरण बनाती है, जानेंगे इस रिपोर्ट के जरिए से। कांग्रेस ने रायपुर अधिवेशन से पहले राजस्थान में 75 एआईसीसी मेंबर बनाए हैं। इनमें 55 मेंबर संगठन चुनावों से चुने हुए और 20 कॉप्टेड मेंबर हैं। एआईसीसी सदस्यों में आधे से ज्यादा तो मंत्री और विधायकों को जगह दी गई। इस सूची में सीएम अशोक गहलोत खेमे का दबदबा रहा। लेकिन खास बात यह है कि 25 सितंबर की घटना के लिए नोटिस वाले उनके नज़दीकी तीनों नेताओं को मेंबर नहीं बनाया गया है। सूची में सचिन पायलट के अलावा उनके खेमे से केवल 3 नेताओं को जगह मिली है। आपको बता दें, इन 55 मेंबर्स में 14 मंत्री, 18 विधायक, 3 अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी, 20 नेताओं को बनाया कॉप्टेड मेंबर। इनके अलावा कुछ वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों की सूची में गहलोत समर्थक नेताओं का दबदबा साफ देखा जा रहा है। इससे राजस्थान में पायलट वर्सेस गहलोत की तकरार
और ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर इनकी तकरार बढ़ी तो आला हाईकमान के पसीने भी छूट सकते हैं, क्योंकि 25 सितंबर की घटना ने बता दिया था कि राजस्थान कांग्रेस में कितनी फूट है। आपको बता दें, एक बार फिर इस लिस्ट में सीएम अशोक गहलोत, जो जादूगर नाम से प्रसिद्ध हैं, उनकी जादूगिरी देखने को मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। पायलट से चल रही तल्खी को कम करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सलाह दी है। रंधावा ने कहा कि अशोक गहलोत परिवार के हेड हैं और यदि किसी से मनमुटाव है तो मुखिया को ही उनके पास जाकर मिलना होगा। रंधावा ने कहा, सचिन पायलट नेता हैं, गहलोत साहब सबसे बड़े हैं, कोई भी व्यक्ति परिवार का हेड है तो उन्हें ही बात करनी होगी। सचिन पायलट की भूमिका पर रंधावा ने कहा, पायलट का रोल हमेशा ही रहेगा, वे हमारे यूथ लीडर हैं, उनके पिता भी कांग्रेसी रहे हैं, इग्नोर तो किसी को नहीं किया जा सकता। गहलोत साहब 3 बार जनरल सेक्रेटरी रहे, 3 बार सीएम भी रहे हैं। आज हर इंसान पैसों के पीछे भागता नजर आता है। इंसान की पहली जरूरत पैसा बन गया है, लेकिन राजस्थान के बाड़मेर निवासी सुरेश कुमार ने सड़क पर मिला दस्तावेज और पैसों से भरा पर्स लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया है। जानकारी के अनुसार लुद्राड़ा निवासी जेठू सिंह राजपुरोहित का पर्स और बैग दस्तावेज खेतेश्वर वेद विज्ञान गुरुकुल से लुद्राड़ा जाते समय सिवाना के करीब 2 किलोमीटर दूर सड़क पर गिर गया था, जिसमें गुरुकुल के दस्तावेज सहित नकद रुपए थे। वे पर्स सिवाना निवासी सुरेश कुमार पुत्र मिठालाल माली को मिला। सुरेश कुमार ने पर्स में रखे दस्तावेज देखकर जेठू सिंह को फोन किया और उसे वापस लौटाया। राजस्थान में इन दिनों शादी विवाहों की मच रही धूम के चलते मावे के दाम आसमान छू रहे हैं। फुलेरा, दूध सहित अन्य बड़े सावों के कारण मावे की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके चलते मावे के दामों में पिछले एक पखवाड़े में ही अच्छे खासे दाम बढ़ गए। दाम 300 रुपये प्रति किलो को पार कर गए हैं। जिला मुख्यालय पर मुख्य रूप से 3 बड़े मावा व्यापारी हैं, जिनके यहां से एक पखवाड़े पहले तक 5 से 6 क्विंटल मावे की बिक्री हो रही थी, लेकिन इस माह लगातार बड़े सावे होने के बाद से मांग बढ़ गई है। दामों में भी वृद्धि का नमूना देखने को मिला है। महज एक पखवाड़े पहले जहां पर प्रति किलो मावे का भाव 150 से 200 रुपये किलो था, वह अब 300 से 350 रुपये किलो तक पहुंच गया है। परेशानी हो रही जमान तो देखो, और गंदगी हो रही है, पानी के वजह से माने परेशानी हो रही है, बीमारी आ रही है, तो बुखार चढ़े है, कोई माचर खा रहा है, सांस ले मुश्किल हो रही है। बस्ती तहसील के नवसृजित गांव पंचायत सिंदोरी मुख्यालय के बलाइयों के मुखिया मोहल्ले के रास्ते पर नाले का निर्माण न होने के कारण जल निकासी अवरुद्ध है। इससे गंदा पानी मोहल्ले के बीच में बह रहा है, जिससे आवागमन करने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही मोहल्ले वासियों को बीमारियां होने का अंदेशा भी सता रहा है। आवागमन के लिए लोगों को दूसरे रास्ते का सहारा लेना पड़ रहा है। पानी में बदबू आने से लोगों को संक्रामक बीमारियों का भय लगातार उनमें बढ़ रहा है। एनआईए मंगलवार सुबह से ही आज लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, नीरज बवाना सहित कई गैंगस्टर्स के ठिकानों पर देश के कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार राजस्थान में लॉरेंस और नीरज बवाना से जुड़े नेटवर्क, उनके गुर्गों को लेकर ऑपरेशन शुरू किया गया है। प्रदेश में जोधपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू सहित बीकानेर और श्रीगंगानगर सहित बॉर्डर के इलाकों सहित करीब 23 जगहों पर आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाई जारी है। मारो आपनो राजस्थान में आप खबरों के अलावा राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहरों का भी दर्शन कर सकेंगे। ऐतिहासिक दर्शन में आज हम आपको दिखाएंगे जयपुर स्थित आमेर के किले की सुंदरता और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जुड़ी कुछ खास बातें। देखिए आमेर का किला। ऐतिहासिक दर्शन में आज जानेंगे जयपुर स्थित आमेर के किले के बारे में। आप तो जानते ही हैं, राजस्थान राजा महाराजाओं का देश रहा है। राजाओं के किस्से, कहानियों से किताबें भरी हुई हैं। उनकी बहादुरी के किस्से और ठाठ बाट की बातें आज भी होती हैं। लेकिन इसके साथ ही राजस्थान अपने ऐतिहासिक किलों और धरोहरों के लिए भी मशहूर है। यही वजह है कि राजस्थान में हर साल लाखों विदेशी सैलानी घूमने के लिए आते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आमेर का किला दुनिया भर में मशहूर है। इसे 16वीं सदी में बनाया गया था। ये किला राजस्थानी स्थापत्य कला
और संस्कृति का नमूना है। ऊंची पहाड़ी पर बना आमेर का किला दूर से ही बेहद विशाल और खूबसूरत दिखाई पड़ता है। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो आपको इस किले से जुड़ी कई बातों के बारे में जानना चाहिए। हम यहाँ आपको आमेर के किले के बारे में कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। आमेर किले के निर्माण की शुरुआत 16वीं शताब्दी के अंत में राजा मानसिंह ने करवाई थी। हालांकि जो निर्माण अभी है उसे पूरा सवाई जयसिंह द्वितीय और राजा जयसिंह प्रथम द्वारा पूरा करवाया गया था। राजा मानसिंह से लेकर सवाई जयसिंह द्वितीय और राजा जयसिंह प्रथम तक के शासनकाल में इसे पूरा होने में लगभग 100 साल का समय लग गया था। जयगढ़ किला आमेर किले में रहने वाले राजा की सेना के लिए बनाया गया एक किला था। आमेर के किले से 2 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई थी। ये सुरंग जयगढ़ किले से जुड़ती है। जयगढ़ भी बेहद खास किला है। ऐतिहासिक दर्शन में फिर कभी जयगढ़ की भी बात करेंगे। अगर आप जयपुर जाना चाहते हैं और आमेर का किला देखना चाहते हैं तो आमेर का किला इतना बड़ा है कि आपको इसके लिए 6 घंटे का समय भी कम पड़ जाएगा। देखते रहिए मारो आपनो राजस्थान में ऐतिहासिक दर्शन। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। निर्मला सीतारमण ने सीएम पर कल तंज कसा, आया गहलोत का पलटवार, कहा पुरानी पेंशन योजना के खिलाफ है वित्त मंत्री। एक के बाद एक कई पेपर लीक, रद्द होगी राजस्थान सीएचओ भर्ती परीक्षा, बोर्ड के पास है पेपर लीक के सबूत। श्रीगंगानगर के गोल बाजार स्थित अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ आज। सचिन पायलट का दावा, राजस्थान में रिपीट करेगी कांग्रेस। पचपदरा रिफाइनरी को लेकर केंद्र की राजस्थान सरकार को चेतावनी, मंत्री हरदीप पुरी ने कहा नहीं मिलेगी पूरी हिस्सेदारी। मारो आपनो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज में लेता हूं आपसे इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।